हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, एक पेज का है। दोस्तों उस पेज को जरूर आप लोग निकलवा लीजिएगा और दीवार में सार कर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये पेज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन लोग कन्फ्यूजन बहुत हो जाते हैं उसमें से, क्योंकि देखिए प्रमुख नेता तो पता है सभी को, और कौन सा ये रिवोल्ट कब हुआ ये भी पता है, लेकिन दमनकर्ता अंग्रेजी अधिकारी कौन है उसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उस पेज को निकाल लीजिए, एक पेज का है, और अपने दीवार में चिपका लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे JSSC JEE और JSSC CGL। JSSC JEE CGL के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आपको JEE के लिए दोस्तों अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ से, लेकिन आपको रिवोल्ट देखना है। आपको देखिए, दमनकर्ता आपको नहीं देखिए चलेगा, आप बस इतना याद रखिएगा कि कौन सा रिवोल्ट कब हुआ था और इसका नेता कौन है, बस इतना। दमनकर्ता ये सिर्फ सचिवालय के लिए, ठीक है, क्योंकि दमनकर्ता हो सके सचिवालय में पूछा जा सकता है, रिवोल्ट ना पूछ करके। तो थोड़ा सा बेसिक लेवल में चलेंगे, और इस वीडियो को हम डालेंगे क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। वो जो सीरीज जो बना हुआ आपको पता ही होगा कि हम लोग सीरीज बनाए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का जो सीरीज बनाए हुए हैं, उसी में से उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम वाला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं रिवोल्ट और इसका ईयर देख लेते हैं, विद्रोह और इसको दमनकर्ता कौन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, और कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के लिए जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं, आसानी से देखते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झारखंड के विद्रोह प्रमुख अंग्रेजी दमनकर्ता कौन है। चलिए देखिए दोस्तों, पहली बात है कि CGL JEE वाला छात्र कम से कम देखिए ये याद रखना है, मुंडा रिवोल्ट, और इसका नेता कौन है, बिरसा मुंडा, ये याद रखना है। ये नहीं याद रखिएगा चलेगा, लास्ट वाला JEE वाला कह रहे, CGL के लिए पूरा अच्छा से याद रखना है। मुंडा रिवोल्ट पूछेगा 1899 1900, ठीक है, कौन है, बिरसा मुंडा है, सबको पता है। और ये स्ट्रीटफील्ड कौन था, इसका स्ट्रीटफील्ड इसका दमन करता था। कौन था, स्ट्रीटफील्ड इसका दमन करता था, बिरसा मुंडा वाला। संथाल रिवोल्ट सभी को पता है, 1855-56, ठीक है, नहीं पता याद कर लीजिए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है JEE के लिए, खास करके बस सिद्धू याद रखिए, सिद्धू कान्हू पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें 3 नेता लिखते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर था, थॉमस था, रीड था। अलेक्जेंडर, थॉमस और रीड 3 नेता यहाँ पे थे। कौन कौन था, संथाल रिवोल्ट में, जिसमें 1855-1856 में हुआ था टाइम पीरियड। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है ना दोस्तों। तो अलेक्जेंडर, थॉमस और रीड 3 नेता का नाम याद रखना आपको, CGL वाले खास करके। कोल्ड रिवोल्ट कब हुआ था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा JEE में। कोल्ड रिवोल्ट कब हुआ था, 1831-1832। पिछला बार JEE का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन, वहाँ से पूछा हो गया था, इसलिए सोचे कि चलो बना देते ताकि दोनों का कॉमन हो जाएगा, JEE और CGL दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, इसका नेता बुद्धू भगत है, और इसका जो कोल्ड है विल्किंसन, इसका कौन है, इसका दमनकर्ता अंग्रेजी अधिकारी विल्किंसन। ठीक है, हो रिवोल्ट क्या है, 1820-21 कोंता मुंडा, ठीक है, और रफसेस और रिचर्ड्स, क्या नाम है हो में, रफसेस और रिचर्ड, 2 नेता इसमें है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तिलका रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है JEE वाले एग्जाम में, 1784-1785 डेट याद रखना आपको। ठीक है, और अच्छा इंडिविजुअल पूछ देगा 1784-85, तो 84 याद रखना है आपको, मारना टिक। ठीक है, इसका तिलका मांझी इसका नेता था, और आयरकुट यहाँ का दमन करता था, तिलका रिवोल्ट का। चलिए टोटल 9 ही करवाएं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और यही सब इंपॉर्टेंट, ये सब पढ़ के जाइए, बाकी एग्जाम आएगा, एग्जाम मतलब एलिमिनेशन से बना सही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, भोक्ता रिवोल्ट 1770 से 72, भोक्ता 1770 से 72, जयनाथ सिंह, और इसका कौन है, कैमक, भोक्ता में 1770-1772, ठीक है, जयनाथ सिंह है, और इसका कैमक दमन करता था। भूमिज रिवोल्ट गंगा नारायण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन JEE वाले एग्जाम में आ चुका है 1832-33 में, और गंगा नारायण इसका नेता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका नेता कौन था, गंगा नारायण, और इसका जो दमन करता था, खत्म करने वाला, ये विल्किंसन, कौन था, विल्किंसन। घटवाल 1772-73, देखिए ध्यान दीजिएगा, भोक्ता 1770-72 है, घटवाल बोलेगा तो 1772-73 है, याद रखिए। मुकुंद सिंह घटवाल का, और ये कैमक के द्वारा दमनकर्ता किया गया था। धाल रिवोल्ट सबसे पहला रिवोल्ट एग्जाम में पूछता है कौन सा है, तो चारों दे देगा, तो धाल रिवोल्ट सबसे पहला ऑप्शन मारना। ठीक है, यही सबसे पहला रिवोल्ट है, इसको हम लास्ट में लिखे ताकि लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। सबसे पूछता है सबसे पहला रिवोल्ट कौन हुआ था, धाल रिवोल्ट कब हुआ था, 1767 से लेकर 1777 हुआ था। कौन है, जगन्नाथ ढाल इसका नेता है, और इसका फर्गूसन रूक और मॉर्गन। देखिए फर्गूसन क्रिकेटर है, मॉर्गन भी क्रिकेटर है, फर्गूसन, मॉर्गन और रूक से रूट, जो रूट से आ सकता है, जो रूट, ये भी क्रिकेटर था। जो क्रिकेट वाला बात जहाँ पे आ रहा है, तो धाल रिवोल्ट, धाल मतलब पहला रिवोल्ट, कौन सा, फर्गूसन, मॉर्गन, रूक। एक बार रिवीजन करा देते हैं। धाल रिवोल्ट बोलेगा तो फर्गूसन, रूक, मॉर्गन। घटवाल बोलेगा तो कैमक, भूमिज बोलेगा तो विल्किंसन, भोक्ता बोलेगा तो देखो भूमिज, भोक्ता और घटवाल दोनों को 70-72 और 72-74 दोनों का कैमक दमन करता था, और एक में जयनाथ सिंह था, एक में मुकुंद सिंह था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे आयरकुट, तिलका रिवोल्ट, आयरकुट तिलका मांझी वाला, और हो में रफसेस और रिचर्ड्स। कोल्ड रिवोल्ट 31-32 में हुआ था, बुद्धू भगत इसका नेता है, और विल्किंसन इसका दमन करता है।
संथाल में 3 नेता याद रखना है, अलेक्जेंडर, थॉमस और रीड, ठीक है, अलेक्जेंडर, थॉमस और रीड। अब मुंडा में स्ट्रेटफील्ड। ये जितना 9 पॉइंट को अच्छा से रट्टा मार लीजिए दोस्तों। देखिए यदि डेट आ गया और नेता पूछ दिया तो हर कोई बना लेगा, उसका दमनकर्ता पूछ जाएगा दोस्तों तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, इसलिए दमनकर्ता सीजीएल वाले जरूर रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे इस पीडीएफ को निकाल लीजिए, एक ही पेज का तो है, निकाल कर दीवार में चिपका दीजिएगा, या फिर आपके पास नोट्स होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर समझ रहे कहने का मतलब। चलिए तो छोटा सा था, तो हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करें दोस्तों, जहाँ से आपको मैक्सिमम, जैसे कि जेई में भी देख रहे जो मेरा वीडियो को फॉलो कर रहा है अभी काफ़ी उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। ये बोलने बनाने वाली बात नहीं, लोगों को हालांकि किसी को लग जाता है कि अपना तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है। उतना मेहनत जब करके जब चीज़ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में सब चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सीजन में भी देखने को मिलेगा, हर छोटा से बड़ा पॉइंट आपको कवर करवा देंगे, कोई चिंता नहीं, इसलिए अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम सीरीज करके 2-3 हो चुका, उसको उसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को डाल देंगे, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में क्या आपको मैथ, क्या झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस जो भी है उसमें मैथ का भी क्वेश्चन डालेंगे, रीजनिंग का भी क्वेश्चन डालेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर 3 का अच्छा से करना है ताकि आपका स्कोर बढ़िया से 150 में आराम से 110, 105 तक और अच्छा सही कर पाए वहाँ पर। 105-10 कर जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और पेपर 1 में बढ़िया से कर जाएगा, पेपर 2 80-85 तक सफिशियंट है आपका, ठीक है ना। बोलने का 90-95 आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 80-85 भी काम बन जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर ऊपर से 1 दिन 3 एग्जाम में सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे कहने का मतलब। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा।